मैं रंजना अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है, लेकिन अभी खाना नहीं बनाया है। खाना बनाना है, यहाँ पे बर्तन स्टैंड में लगानी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है तो पानी का आवाज़ आ रहा होगा। मम्मी जी नहा ली हैं और यहाँ का भी सारा काम मैंने कर लिया है। और शिफ्ट तो लाइट यहाँ की चली गई फ्रेंड्स, अभी ही लाइट गई है। तो यहाँ का भी सारा काम मैंने कर लिया। यहाँ पे भी चैनल में झाड़ू पोछा लगा लिया। तो आज मुझे यहाँ का चद्दर चेंज करना है। यहाँ का क्या, मुझे सब जगह का चद्दर चेंज करना है, क्योंकि आज तीज मतलब कल लगेगा, तीज है, तो इसीलिए उसमें भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज मैं सारी क्लीनिंग करूँगी, मतलब और चद्दर भी चेंज करनी है, सब्ज़ी की टोकरी साफ़ करनी है। आज बहुत काम है मुझे, और गर्मी इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करेंगे, बच्चे लोग आ जाएंगे तो करेंगे, ताकि बच्चे लोग भी मेरी हेल्प थोड़ी बहुत कर सके। तो पहले मैं चल रही हूँ खाना बनाने। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ब्लॉग चालू कर लेती हूँ। तो अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है, चाय भी पीने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी छत पे है। तो मम्मी नहा के आ जाती हैं तो हम दोनों साथ में ही बैठ के चाय पीते हैं। और कल मैंने ब्लाउज़ सिला था, 2 ब्लाउज़ सिला था, तो मैंने आप लोग को एक ही दिखाया है। एक में मतलब अभी बटन लगाना बाकी था, तो मैंने सोचा उसमें लगा दूँगी। तो आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए फिर, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। मम्मी आती है नहा के, तो मैं पूछूँगी क्या बनेगा खाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है गरी का बुरादा, तो इसमें मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा सिंगदाना, तो आप इसे भूज के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है सूजी, तो ये भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, तो इसमें हम डाल देते हैं 4-5 चम्मच। और हो सके तो मैं पूरा ही बना दूँ। तो आपके वो जितना बनाना है, आपकी फैमिली जितनी बड़ी, आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं इसमें। तो मैंने इतना बचा दिया है अभी। तो इसको हमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। तो अच्छे से, मतलब अगर आपको कम लगे कि पानी हमारा कम है, तो आप और डाल के इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेस्ट मैंने बना लिया है। तो इसे पलट देते हैं। तो यहाँ पे मैं पलट दे रही हूँ। तो अगर आपको सिंगदाना मतलब मूंगफली जो है वो भूज के बनानी है, तो आप इसको भूज के और फिर छिलका उतार के बना सकते हैं, या तो पानी में एक बॉईल करके फिर भी बना सकते हैं। तो ये कई ढंग से बनता है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें भी। तो आज मैंने पहले कच्चे का ही बनाया है। तो इसे अच्छे से हमें फेंटना है, खूब अच्छे से फेंटना है इसमें। तो जितना आप फेंटे रहेंगे उतने ही अच्छा हमारा नाश्ता बन के रेडी। तो इसी तरीके से फेंटना है हमें। अभी मैंने इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं डाला है। तो इसे फेंट के रख देते हैं साइड में। तो इसमें जो जो चीज़ें काटनी है कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कड़ी पत्ता, टमाटर, प्याज, मिर्चा। तो ये कड़ी पत्ता है, हमारे पेड़ में का है, ये मैंने लगाया था छोटा सा, तो उसमें ये पत्ते हो गए थे, तो इसीलिए मैंने आज काट के इसमें डाल दिया। तो सारी चीज़ें हम इसी में डाल देते हैं। और फिर मैं इसमें डालूँगी सारे पाउडर वाले मसाले। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम, 1-1 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो इसी में हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो आप जितने अच्छे से फेंटे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा ये। तो इसी तरीके से फेंटना है हमें। तो चलिए फिर फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फेंटा है। तो कुछ टाइम तक इसे फेंटना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है पैन, और गैस को ऑन कर लिया है मैंने। तो पैन को हम अच्छे से गर्म कर
पैन हमारा गर्म होने देते हैं, तो थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पानी को मतलब फूटा मार दिया है और फिर इसे कपड़े से हम अच्छे से पोंछ लेंगे। तो इस तरीके से करने से तो अच्छे से हमारा जो चीला है वो अच्छे से बनेगा। तो जी हाँ, मैं आज चीला बना रही हूँ, वो भी कच्चे मूंगफली का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैन गर्म हो गया, तो इस पर मैं तेल डाल दे रही हूँ। तो मैं एक ही बार इस पर तेल ऐसे डाल रही हूँ और फिर मैं उसके बाद मैं तेल नहीं डालूँगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया, तो एक एक चम्मच करके ऐसे इसे फैलाते जाएंगे। तो इसके साथ में आप चटनी बनाओ या ना बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें तो सारी चीज़ें वैसे मैंने डाली हैं, प्याज और फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, मिर्चा, और इसमें मूंगफली तो है ही है, तो मूंगफली की तो चटनी बनती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। नाश्ता करने में बहुत ही मतलब इजी है बनाने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इसीलिए आज मैंने यही सोचा कि आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो तेल को चारों तरफ हम इस तरीके से फैला देंगे। तो ऐसा है, मेरा पैन जो है वो बीच में से मतलब उठा हुआ है और साइड साइड में से ऐसे है। तो मैं तेल जब डालती हूँ तो वो साइड साइड में हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मतलब पलटा जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं बना लूँगी सारा ही। तो मैं थोड़ा सा और लाल करूँगी। मेरे घर में जो चीला है वो थोड़ा लाल रहता है, तभी सब खाने में अच्छा लगता है। तो दोनों ही तरफ मतलब मैं पलट पलट के बना लेती हूँ। तो तेल साइड्स का जो है वो अच्छे से चला लेते हैं। तो चीला यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो मतलब ये खाने में इतना टेस्टी लग रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चटनी ही हम सब जानते थे इसका, लेकिन चीला नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया, झटपट वाला, और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और झटपट बन भी जाता है। तो इसके साथ में मैंने कोई भी चटनी नहीं लिया है। तो चटनी क्या लेना, ये तो खुद ही चटपटा है, तो चटनी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको चटनी
इसके संग खाना हो तो आप इसे मतलब टमाटर की चटनी हुई या धनिया की चटनी ये बना के चटनी खा सकते हैं। चटनी के साथ वैसे और भी अच्छा लगेगा। तो मैंने तो वैसे इसे स्पाइसी बनाया था। इसमें मैंने पाउडर वाले भी मिर्चा डाला था और फिर मैंने काट के भी डाला था। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और बच्चे लोग को भी पसंद आएगा ये। तो टिफ़िन के लिए तो आप जानते ही हैं कि कितनी जल्दबाजी होती है, तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए दोपहर, तो दोपहर के शाम हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा धूप कम हो जाता है तभी काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे करने हैं यहाँ के सारे चादर चेंज, और जो छोटे वाले सोफ़ा है उसका कवर मैंने धो के डाल दिया था। यहाँ का चादर मुझे चेंज करना है, और इसलिए चेंज करना है क्योंकि तीज आने वाला है। तो तीज में जानते ही आप लोग साफ़ सफाई तो बनती है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे चादर चेंज करके, और फिर यहाँ की क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मुझे करना है किचन की क्लीनिंग। लेकिन मैं अभी आज तो फ़िलहाल यही हॉल का ही कर पाऊँगी, और फिर कल मैं किचन का करूँगी, क्योंकि किचन में जो सारे डिब्बे हैं वो वॉश करना है, और फिर मुझे सब्ज़ी की जो टोकरियाँ हैं वो साफ़ करनी है। तो मैंने सोचा पहले हम यहाँ का कर लेते हैं, उसके बाद हम और काम करेंगे। तो चलिए फिर चादर हम सारा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सारे चादर मैंने चेंज कर लिए, तो अभी लगाना है मुझे झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पे मैं चैनल में का चादर अब चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने चेंज कर दिया, सोफ़ा का भी और फिर तख्ता का भी। तो यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे लगाने हैं झाड़ू और पोछा दोनों ही, क्योंकि मैं दोनों ही टाइम झाड़ू पोछा लगाती हूँ। क्योंकि बच्चे स्कूल से आने के बाद मतलब बाहर से अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी लेके आते हैं। और वैसे तो बारिश हुई है, धूल मिट्टी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नहीं तो इतनी सारी धूल मिट्टी आती है। तो इसीलिए अलमारी तो मैंने आप लोग से शेयर किया था, अभी ही हाल ही में ही मैंने साफ़ किया था सारा ही अलमारी, और सारी मूर्तियाँ मैंने पोंछ के रख दी थी। तो मैंने सोचा आज मैं यही सारी चीज़ें करूँगी, और मैंने झाला भी मार लिया था। तो झाला इतना जल्दी लगता नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए फिर यही सारी चीज़ें मैं कर लेती। अगर झाला होता तो मैं वो भी तो फ्रेंड्स यहाँ दूसरा ब्लाउज भी मैंने सिल लिया है, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा सिला है। तो ये रहा दूसरा वाला ब्लाउज। तो यहाँ पे सोनम ने चाय ला के दे दिया है, तो अब ब्लाउज सिला गया है। अब चल रहे हैं चाय पी के खाना बनाने। तो मैं क्या बनाऊंगी आप लोग से शेयर करूंगी। और टाइम हो चुका है फिर से 9, तो क्या करें, एक ब्लाउज सिलने में 2 घंटे तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि काट के फिर रखना। ये सारा काम मैंने कर लिया था कल ही, तो सुई मेरी टूट गई थी, तो आज मैंने सुई मंगा के फिर आज सिला है। तो चलिए फिर चलते हैं, चाय पी के खाना बनाते हैं। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पे टीवी चल रहा है, तो टीवी देखते देखते ब्लाउज भी सिल लिए। तो चलिए फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। चाय मैंने पी लिया है। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज और मिर्चा आ गया है। तो मम्मी ने कहा कि टमाटर का चटनी बना दो। तो मेरे घर में टमाटर की चटनी सबको बहुत पसंद है। तो चलिए फिर फटाफटी से काट लेते हैं। तो यहाँ पे कोमल रात के बर्तन धो रही है, शाम के जो दुकान में निकलता है। तो यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया, इसे धो लिया अच्छे से, और फिर मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। तो प्याज काट के छील लेते हैं पहले, और यहाँ पे मैंने चॉपर में छील लिया है प्याज, और टमाटर को अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पे चॉपर में मैं फटाफट काट के और फटाफट बनाऊँगी।
क्योंकि टाइम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया और बच्चे सोने लगते हैं, फिर सुबह स्कूल भी रहता है वो लोग का। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना जल्दी बना के और बच्चे लोग को मतलब खिला दिया करूँ। तो यहाँ पे प्याज मैंने काट लिया था, तो तेल गरम हो गया, यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। तो प्याज को भी अच्छे से लाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाल हो गया तो सारे टमाटर मैं डाल देती हूँ। टमाटर को इसमें मैं सारे पाउडर वाले मसाले डाल दूँगी ताकि ये होता रहेगा, और नमक भी मैं डाल दूँगी इसी टाइम। नमक वमक सब मतलब डाल के फिर मैं इसे चला के और फिर इसे ढक के पका लूँगी अच्छे से। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से चला देते हैं। मैंने खाना दे दिया, दूध को गर्म कर दिया और सारा किचन क्लीन कर दिया, क्योंकि कल फास्ट रहना है तो इसीलिए इतनी ही टाइम किचन को मैं क्लीन करके तब सो रही हूँ। वैसे तो मैं डेली ही किचन क्लीन करके तभी सोती हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।